मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारतीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में, और भारतीय नदी अपवाह तंत्र में देखें तो मुख्य अपवाह तंत्रों की बात कर रहे थे। तो पहला हिमालय पर्वतीय अपवाह, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है, और तीसरा कौन सा पढ़ते हैं? हिमालय पर्वतीय हो गया, प्रायद्वीपीय होगा, अंतः प्रवाह या अपवाह तंत्र, ये मुख्य अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि आपकी जो मुख्य नदियां हैं इसमें है पहली सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के बारे में और इसके अपवाह, इसमें मिलने वाली इनकी सहायक नदियां, उद्गम वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम कल जहाँ से शुरू किया था अब उसमें वहीं से वापस से शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। तो कल हमने देखा सिंधु का अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र देख रहे थे? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। और सिंधु नदी अपवाह तंत्र में आपने देखा कि सिंधु नदी जो है इसे इंडस के नाम से भी जानते हैं, इसे इंडस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है, ठीक है। बस में ये उद्गम जो था इसका कहाँ से था? तिब्बत के मानसरोवर झील। कहाँ से था? तिब्बत में मानसरोवर झील है, और वहाँ से इसकी शुरुआत यानी उद्गम जो है इसका माना जाता है। और मानसरोवर झील के पास में यहाँ पे एक जगह है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास में एक जगह है जो ग्लेशियर है, पोखरचू नाम करके जो है वो ग्लेशियर है, जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। निकलकर तिब्बत में प्रवेश करते हुए लेह लद्दाख और पीओके के बहने के बाद कराची में अंत में ये, और इसका समापन कहाँ हो जाता है? समापन क्या लो या विलीन क्या लो, तो ये अरब सागर में समापन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अरब सागर में। कैलाश पर्वत से निकलती है, बाद में लेह लद्दाख में बहती हुई आगे जाती है पाकिस्तान में कराची से होती हुई फिर ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो पीओके में बहती है। सहायक नदियां इसकी हैं, इसकी सहायक नदियां हमने देखी थी। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था 5 सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये प्रमुख नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें इन सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो नदी आती है वो आती है आपके कौन सी? झेलम नदी। कौन सी नदी आती है? झेलम। और मैंने कहा था कि इसको पंचनद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। इनकी जो सहायक 5 नदियां हैं इसे पंचनद कहा जाता है। मैंने कहा था दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। पंचनद पंजाब, और पंचनद से जो अपना जो राज्य है पंजाब 5 नदियों के बीच की भूमि जिसे पंजाब कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखें तो पहली नदी जो हम देखते हैं वो नदी देखते हैं हम झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी आपने देखी कल, और इसकी लंबाई थी कितनी? 724 किलोमीटर है भारत में। बेरी नाग जो है कहाँ पर है? कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में शेषनाग झील। ब्लर हो गया ये। कश्मीर में जो है शेषनाग झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील है कश्मीर में। उस शेषनाग से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेषनाग से। और कश्मीर की राजधानी से होती हुई झेलम नदी पर जो है कश्मीर की राजधानी बनी हुई है। कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी पर ही आपका श्रीनगर बना हुआ है। इस नदी का संबंध किशनगंगा और छोड़ो, यहीं पर इस नदी में कश्मीर घाटी में डल और वूलर झील है। कौन सी झील है? डल और वूलर जो झील है वही इसी नदी घाटी में जो है आपके झेलम नदी के किनारे पर ही है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी पानी की झील है। वूलर झील सबसे बड़ी पानी की झील,
ठीक है, उत्तरी भारत में आप देखें या भारत में सबसे बड़ी पानी की झील है। ठीक है, वूलर झील भारत की हो गई। प्रकृति झेलम नदी भारत पाक सीमा बनाती है और श्रीनगर में यहाँ शिकारे और बजरे चलते हैं नदियों में। श्रीनगर में शिकारे और बजरे क्या होते हैं, जो आप देखते हैं नावें होती है छोटी छोटी सी, जिनमें पूरे ऊपर से झोंपड़ी सी नजर आती है, शिकारे बोलते हैं, बजरे बोलते हैं उन्हें। इसके बाद जो इसकी सहायक नदी जो दूसरी आती है वो आती है चिनाब। कौन सी आती है? चिनाब नदी आती है। तो सबसे पहले इसका उद्गम देखें, सभी नदियों के मैं उद्गम बताते चल रहा हूँ। तो इसका उद्गम देखें तो उद्गम जो है वो धौलाधर पर्वत, और ये धौलाधर पर्वत जो है वो कहाँ था? जम्मू एंड के है जिस, ठीक है, और जम्मू और लद्दाख बन गया है, तो दो केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। ठीक है, सिंधु की सहायक है और प्रमुख घाटी है ये। यहाँ पर चिनाब नदी पर ये जो है इसका उद्गम जो हम बात करें, उद्गम धौलाधर हो गया, और ये चंद्र और भागा ये दो नदियों के मिलन से होता है इसका उद्गम। किसका? चिनाब का। चंद्र और भागा नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है। किसका? चिनाब नदी का। किसका? चिनाब नदी का। उसके बाद तीसरी नदी हम बात कर रहे थे, नदी है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इसे पयुषणी या अन्य नामों से संस्कृत या अन्य क्षेत्रों में जाना जाता है। उद्गम रोहतांग दर्रा, माउंटेन पासेस, भारतीय दर्रों के बारे में पढ़ा होगा। और एक रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा चिनाब नदी के, सिंधु की सहायक नदी रावी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सिंधु की सहायक नदी है। पंजाब से बहकर के इसका जल कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। लंबाई इसकी कितनी हो गई? इसकी लंबाई 725 किलोमीटर के करीब है इसकी। ठीक है, भारत में इसे देखें तो 725 किलोमीटर के करीब लंबाई है इसकी। लाहौर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लाहौर पंजाब में है ना, लाहौर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नीचे यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखी आपके सिंधु नदी। सिंधु में जो आप पढ़ रहे थे 5 नदी, पहला झेलम, चिनाब और रावी, 3 नदियाँ हो गई हैं। 3 नदियों के बाद में और 2 नदियाँ, फिर ये आपका आगे चलेंगे इसमें। आगे इसमें देखें तो रावी तक आपके झेलम हो गई, चिनाब हो गई। मैंने कितनी पढ़ा दी? झेलम, चिनाब, रावी। ठीक है, तो इसमें चौथे नंबर पर हम देखेंगे व्यास नदी को। कौन सी नदी को? व्यास नदी को। ठीक है, सतलुज और व्यास 2, तो व्यास नदी देखेंगे इसे। व्यास नदी को जो है विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नामों में जब इसके नाम पढ़ोगे तो विपाशा भी कहा जाता है। उद्गम जो है इसका व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। उद्गम, इस नदी का उद्गम जो है वो व्यास कुंड। कौन सा कुंड? व्यास कुंड है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से व्यास कुंड से पंजाब के हरीके बांध का नाम सुना होगा, सतलुज व्यास नदी पर। ठीक है, कपूरथला, हरीके जो है कपूरथला में। हरीके बैराज है सर इसका पूरा नाम? हाँ, हरीके बैराज, कपूरथला जो स्थल है वहां पर जाकर के ये मुख्य नदी जो है आपके, सॉरी, स्थल पर ये आकर के सतलज में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? कपूरथला में ये सतलज में मिल जाती है। कपूरथला में, सतलज में ये आकर के मिल जाती है, सतलज में मिलती है। कौन सी नदी? व्यास नदी। ठीक है, कहाँ मिलती है? सतलज में मिलती है, और ये सिंधु की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इस पर पोंग बांध भी बना हुआ है। इस नदी पर पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। लंबाई इसकी है 470। इस नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई 470। और सतलुज नदी पाक में नहीं बहती है, उसमें आगे देखें, ये कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ठीक है, तो आपने चौथी नदी देखी व्यास, ऋषि व्यास हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो 5वें नंबर पर आती है, हम बात करें
सतलुज नदी, सतलज भी बोलते हैं इसे, सतलुज भी बोलते हैं, ठीक है। सतलुज नदी की बात करें, उद्गम, उद्गम मानसरोवर झील, राक्षस ताल, उद्गम मानसरोवर, उद्गम मानसरोवर झील कहां पर, उनमें जगह है राक्षस ताल, कौन सी है, राक्षस ताल, और जिसकी ऊंचाई है 4555। इस राक्षस ताल की ऊंचाई जो है वो है 4555 मीटर, ठीक है, 4555 मीटर में बहती है। और इस सतलुज नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है 1500 किलोमीटर, कितनी है, 1500 किलोमीटर। और इस 1500 किलोमीटर में से 1050 किलोमीटर जो है वो भारत में है। भारत में कितना है, 1000, लगभग 1000 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर जो ये बहती है। सिंधु की सहायक नदी में सतलज जो है विश्व में राक्षस ताल से निकलकर शिपकिला दर्रे से होती हुई भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तिब्बत से उद्गम कहाँ है, मैंने बताया था इसका, तिब्बत से होती हुई, तिब्बत से, और कौन से दर्रे से निकल के आती है, शिपकिला दर्रे से, तिब्बत से शिपकिला दर्रे से होकर के ये कहाँ आती है, भारत में प्रवेश करती है। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने के बाद ये सिंधु में मिल जाती हैं। हिमाचल प्रदेश चाहे हिमाचल प्रदेश से ही पंजाब, और उसके बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसी सतलज पर, इसी सतलज नदी पर, सतलज पर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध बना है। कौन सा, भाखड़ा, या भाखड़ा बांध जो बोलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध बना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध। और यहाँ इस भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो है जल एकत्र हो जाता है। बांध की जब दीवार बनाई जाती है तो उसके पीछे जल एकत्र हो जाता है और एक झील बन जाती है। उस झील का नाम है यहाँ गोविंद सागर। क्या नाम है, गोविंद सागर झील है इसका नाम, गोविंद सागर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील। और कहां पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कृत्रिम रूप से एक तरीके से ये है। भारत की किसी फसलों के लिए उत्पादकता के लिए यहाँ पर जो है उपयोग में ली जाती है, सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो मुख्य जो 5 नहरें नदियां थी जो किसकी, सिंधु की सहायक नदी, व्यास नदी, उद्गम, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। हरीके बैराज कपूरथला में ये सतलज नदी में मिल जाती है। पोंग बांध इस पर बना हुआ है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। लंबाई कितनी है, 470। सतलुज नदी उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील से। राक्षस ताल जो है, जो ऊंचाई है 4555 मीटर की ऊंचाई से, कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, उसमें से भारत में बहती है ये 1050 किलोमीटर। तिब्बत से बहती हुई, तिब्बत से उद्गम होकर के ये शिपकिला दर्रे से होती है, शिपकिला दर्रे से होती हुई, माउंटेन पासेस होती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर सिंधु में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बह करके सिंधु मिल जाती है। और सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। इसके पीछे जो झील बनी है उसे कहते हैं गोविंद सागर झील, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां से जो है, अब ये जो पंचनद है, मैंने एक शब्द कहा था दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच की भूमि। तो यहाँ 5 नदियों के बीच की भूमि जो है वो बनी हुई है। अब कौन सी बनी हुई है, यहाँ देखेंगे वो 5 भूमि। तो यहाँ देखें, पंचनद जो है, पंचनद से जो पंज आब बनता है, उस आब को हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा आब बनता है। तो इसमें 5 आब बनते हैं। पहला सिंध सागर, पहला नाम है सिंध सागर, नाम लिख लेते हैं पहले। दूसरा नाम है चाज, और इसे छाज भी कई जगह छाज नाम से भी जाना जाता है। तीसरा रेचना, कौन सा है, रेचना। चौथा बारी, पांचवा बिस्त, ठीक है, बारी हो गया, बिस्त हो गया। अब आपको देखना है कि ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है। तो सिंधु और झेलम के बीच में है, सिंध जो है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में ये बना हुआ है। चाज या छाज जो है तो झेलम और चेनाब के बीच में,
झेलम और चेनाब के बीच में। तो झेलम नदी और चिनाब या चेनाब के बीच में जो है चाज या छाछ जो है आपके बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखें तो आपके झेलम चिनाब और रावी के बीच में, रावी और सतलुज के बीच में, रावी और, मैं गलत लिख गया क्या कुछ भाई, ये हो गया सिंधु और झेलम, झेलम और चनाब, रावी और चिनाब के बीच में हो गया व्यास और रावी। पहले हमने व्यास पढ़ी थी ना, बिल्कुल, तो रावी और व्यास के बीच में। ठीक है, और फिर आता है सतलज, सतलज और ये व्यास, या व्यास और सतलज लिख लो, ऐसे लिख लो, उल्टा करके लिख लो, कोई बात नहीं। व्यास और सतलज नदी के, सतलुज नदी के बीच में ये 5 दोआब बनते हैं। ठीक है, अब ये नदी और इसके बीच के, तो ये भूमि जो है दोआब। ठीक है, अभी तो 5 नदी हो गई, तो इनके बीच में 5 आब बनते हैं, जिसे नाम दिया गया पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित जो दोआब है, ये दोनों दोआब पाकिस्तान में स्थित हैं। पूर्व में दोआब है जो ये पूर्व यानी कि पूर्व भारत में है, ये दोआब है। और रेचना और बारी, रेचना और बारी जो है ये आपके हैं भारत पाक दोनों में, और ये जो है आपके पूर्णतः भारत में है, ये शिवालिक श्रेणी वाले पार्ट में। ठीक है, तो मुख्य आपके जो दोआब वगैरह थे सारे हमने यहाँ कल पढ़े। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगली नदी जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। किसकी नदी के बारे में? तो सिंधु का अपुआ तंत्र जो है इन नदियों से मिलकर के बनता है, वो अपुआ तंत्र आपका यहाँ होता है समाप्त। कौन सी नदी का? सिंधु का।